अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से आड़ अहन का इंतकाल किस तरह से करवा सकते हैं। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बैंक से कर्जा लेना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीकाकार है, हम बैंक से किस तरीके से लोन लेना चाह रहे हैं। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जो है महकमा माल से आरडन का इंतकाल करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसकी फ़ाइल किस तरीके से तैयार होती है। आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जी आर्ड एंड इंतकाल होता क्या है। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत होती तो बैंक वगैरह का वजूद बिल्कुल नहीं था। तो वो क्या करता था कि किसी ऐसे बंदे के पास या ताजर के पास जाता था जिसके पास जो है वो रकम हो। उसको जाके कहता था कि मेरे नाम पर इतना रकबा है और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा आप ऐसा करें कि मुझे इतने पैसे दे दें ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन तब तक जो है ना वो आप मेरा रकबा आप अपने पास गिरवी रख लें जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता। मैं जब आपके पैसे वापस करूंगा तो आप मेरा रकबा जो है वो मुझे वापस कर दीजिएगा। तो इसी तरह इसको जो है वो महकमा माल में रहन कहा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बैंक्स का वजूद आ गया। तो बैंक्स का जब वजूद आया तो बैंकों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी आप जो है अपने ज़मीन के कागजात गिरवी रखें और हमारे पास जो है वो कोई ज़मानत या गारंटी वगैरह रखें, हम आपका रकबा भी आपसे नहीं लेंगे और आपको हम कर्जा दे देंगे। तो बैंक ने क्या किया कि उनको उनका रकबा भी जो है ना वो ना रखा और उनको कर्जा अदा कर दिया। इसलिए इसको महकमा माल में आड़ अहन का इंतकाल कहा जाता है। आड़ का मतलब ये होता है कि दरमियान में रुकावट, रहन का मतलब होता है कि कर्जा देना। तो आड़ बैंक जो है वो कर्जा लेने के दरमियान एक आड़ बन के आ गया कि उसका वो रकबा भी नहीं ले रहा और उसको पैसे भी दे रहा है। अब आर एन का इंतकाल करवाने का क्या तरीका कार है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, राजी रिकॉर्ड सेंटर या आप पटवारी से जो है वो जमाबंदी की नकल लेंगे, यानी पूरे खाते की कॉपी लेंगे। वो कॉपी लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपको पासबुक जो है ना वो चाहिए होगी। कुछ इलाका जात में पासबुक जो है वो पाकिस्तान जो है पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। कुछ इलाका जात में जो है ना वो पासबुक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से मिलती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे जी, रिकॉर्ड की फर्द लेकर जो है वो पोस्ट ऑफिस या बैंक ऑफ पंजाब जाएंगे। वहां से आपको क्या है पासबुक रिक्वायर होंगी। उसके लिए वो आपको पोस्ट ऑफिस वाले या बैंक वाले जो है वो एक ये फॉर्म देंगे और साथ में जो है वो आपको इस तरह की पासबुक देंगे। ये पासबुक आप फॉर्म और ये पासबुक आप लेकर चले जाएंगे जी मुतलका पटवारी के पास। मुतलका पटवारी क्या करेगा कि वो आपसे रिकॉर्ड की फर्द यानी जमाबंदी की जो है वो कॉपी जो है तलब करेगा। वो लेकर वो इस तरीके से आपकी पासबुक को तैयार कर देगा। जब ये आपकी पासबुक तैयार हो जाएंगी फिर आप क्या करेंगे जी, जिस बैंक से आपने कर्जा लेना है उस बैंक में चले जाएंगे। ज़्यादातर जो है वो ज़री तरक्याती बैंक जो है वो किसान को फैसिलिटेट कर रहा है कर्जे के लिए। तो ज़री तरक्याती बैंक वाले आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए और आपको पासबुक को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो पासबुक के ऊपर जो है वो अपना आपका जो है वो रकबा बैंक के नाम करवाने के लिए आपको एक पासबुक के ऊपर स्टैंप साइन करके और इस तरह की एक रोब कार वो जारी कर देंगे। ये पासबुक और रोब कार लेकर आप चले जाएंगे जी राजी रिकॉर्ड सेंटर। राजी रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे आप, जैसे ही इंटर होंगे साथ में ही उनका जो है वो डेस्क लगा होगा, वहां से आपको जो है वो टोकन मिलेगा। टोकन लेके आप क्या करेंगे कि जो है वो सर्विस एरिया यानी वेटिंग एरिया पे आप वेट करेंगे अपनी बारी का। यहाँ सामने स्क्रीन पर टोकन चल रहे होंगे। जैसे ही है जिस काउंटर पर आपका टोकन आएगा आप उस काउंटर पर चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आप बैंक की रोक कर पासबुक देंगे और उनको बताएंगे जी कि हमने फलां बैंक से कर्जा लेना है, तो ये हमारा जो रकबा है ना बैंक के नाम पर उसका इंतकाल दर्ज कर दिया जाए। तो राजी रिकॉर्ड सेंटर का जो नुमाइंदा बैठा होगा वो आपका रिकॉर्ड वगैरह चेक करके तो वो आपके रकबे पे जो है वो बैंक के नाम पर आड़ अहन का इंतकाल दर्ज कर देगा
और आपको इस तरह का एक चालान और साथ में एक एप्लीकेशन देगा। इस पे क्या करना है, इसमें आपने जो है ना फीस जमा करवाने से पहले अपना नाम, वल्दियत, अपनी कौम और मौजा और अपना रकबा और जिस बैंक के नाम पर इंतकाल होने जा रहा है उसका नाम ठीक से पढ़ लेना है। और ताकि इस पे अगर किसी किसी की मिस्टेक है तो उसी वक्त उस लड़के को आपने बताना कि आपने ये मिस्टेक कर दिया है। अगर आप फीस जमा करवाने के बाद वहाँ पे उसको बताएंगे कि आपने ये मिस्टेक कर दिया तो फिर ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके लिए आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये चालान और ये आपने लेटर लेके साथ ही बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो नुमाइंदा बैठा होता है, काउंटर बना होता है, उस पर चले जाना, वहाँ पे जाके आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। पहले इसकी फ़ीस 1000 रुपये होती थी, अब फीस इसकी जो है वो 1500 रुपये हो गई है। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने स्कैनिंग वाले लड़के के पास चले जाना है, उसको आपने पासबुक देनी है और रोबकार देनी है बैंक की और बाकी डॉक्यूमेंट देने हैं, यानी चालान और एप्लीकेशन देनी है। वो तमाम तर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देगा। स्कैनिंग के बाद आपने क्या करना है, मुतलका ADLR या तहसीलदार के पास आपने चले जाना है। वो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा, टेस्टेशन करेगा। टेस्टेशन करने के बाद वो आपका इंतकाल जो है वो पास कर देगा। वो इंतकाल इस तरह से होगा कि RDN का इंतकाल होगा कि बाहक फलां फलां बैंक के नाम पर उसका जो है हवाला वो दे देगा। वो इंतकाल की कापी लेके आपने अपने मुतलका बैंक चले जाना है, जिस बैंक से आपको कर्जा जारी होना है। वहाँ पे जाके आपने पासबुक, वो इंतकाल की कॉपी जो महकमा माल की तरफ से हुआ है और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने मुतलका बैंक के नुमाइंदा को देने हैं। वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद आपके जो है वो साइन और अंगूठा लेके फॉर्म कंप्लीट करके आपको जो है वो कर्जा जारी कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना आपका इंतकाल जो है RDN का इंतकाल हो जाएगा बैंक के नाम पर और आपको कर्जा जारी हो जाएगा।